हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो बेटा यहाँ पे हमें चार कंपाउंड गिवन है और पूछा जा रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा, पहले हमें वो पता होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें बेटा हमारे बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिलाकर बेटा लेस देन 8 हो, तो वो कहलाते हैं बेटा मेरे क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। मतलब सराउंडिंग में जितने भी बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं बेटा, जो मेरे लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर वन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, साथ में जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा हमारे, अगर वो 8 से कम होते तो वो कहलाएगा कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ध्यान रखने वाली बात है बेटा। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, देखिए एक जितने बॉन्ड में आएगा और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करें NH3 की। तो NH3 कैसे होता है बेटा मेरा, इस तरीके से। नाइट्रोजन के बेटा नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, है ना, ग्रुप 15 का एलिमेंट है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेता है और एक बचता है बेटा यहाँ पे इस तरीके से लोन पेयर। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे बेटा बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा ये रहे लोन पेयर के ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे बेटा मेरे लोन पेयर के। ठीक है, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है बेटा, तो 2 प्लस 2 इंटू में 3 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसलिए इसको हम बेटा हम क्या नहीं करेंगे, टिक नहीं करेंगे। ठीक है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे गिवन है मुझे ICl, है ना, ICl गिवन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो हमारा जो ICl गिवन है बेटा, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आयोडीन क्या बेटा, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके बेटा क्या बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन के साथ। तो 3 बच जाएंगे बेटा इस तरीके से लोन पेयर। तो हमारा आउट गिनी बेटा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग, तो 6 इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग में होंगे, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। बात करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर 3 की, BCl3। तो बोरोन बेटा ग्रुप 13 का एलिमेंट है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसके बेटा। तो यहाँ देखो बेटा, तो इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग लाके। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है बेटा इसकी एक्चुअल, बस मैंने आपको दिखाया कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करके कैसे 3 बॉन्ड आएगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसकी बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर बनती है, वो बात है ना, हमें उस पर फोकस नहीं करना था, हमें करना था कि कितने बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लाके कितने हो रहे हैं। तो ये बेटा 6 हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये लेस देन 8 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट है। बात करें बेटा ऑप्शन नंबर 4 की, तो फॉस्फोरस क्या है बेटा, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज करके बेटा ये क्या करेगा, हमारा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन का यूज करके बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, एक बचेगा बेटा मेरा लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या गेन हो गए बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 3 सिग्मा बॉन्ड में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 प्लस 2 यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, तो 8 हो गए। तो ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।